ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीभूतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सावण ललिता श्री विशाखानमृताश्च नारायणं नित्यानंदं नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गुरुद्विष नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 7 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं गीतात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा परमात्मा समाहितम शीतोष्णा सुख दुखेषु तथा मान अपमान योग। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। देखो क्या बता रहे हैं भगवान, कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए उससे उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। परमात्मा को प्राप्त करने से पहले हमें मन को जीतना पड़ेगा। ठीक है ना। अभी मन जो है अलग अलग विषयों में लगा है, मन को हमें एकाग्र करना पड़ेगा और आध्यात्मिक विषय से जोड़ना पड़ेगा। जैसे ही हम मन को जीत लेंगे वैसे ही हम परमात्मा को प्राप्त करने की हमारे अंदर योग्यता आ जाएगी। वैसे ही हम परमात्मा के आवाज को सुनने लगेंगे। देखो हमने मेथड दो बताया था। पहला मेथड बताया था हमने कि इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर और मन बुद्धि को शुद्ध कर लेना। दूसरा हमने मेथड बताया था कि आत्मा की आवाज को सुनकर, परमात्मा की आवाज को सुनकर आत्मा जो है मन बुद्धि को इंडिकेशन देती है और उस हिसाब से इंद्रियों से मन बुद्धि कार्य करा लेते हैं। तो ये मेथड बहुत ही प्योरिटी के बाद आती है, कि हम अपने मन बुद्धि के को एकाग्र करके और परमात्मा की आवाज को आत्मा सुने और उस हिसाब से मन बुद्धि के द्वारा इंद्रियों से कार्य कराए। ये तो जब व्यक्ति 100% भगवान को परमात्मा को समर्पित हो जाता है तब परमात्मा के द्वारा उसको इंडिकेशन प्राप्त होते हैं और वो समझ पाता है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो हृदय में बैठे परमात्मा हमें कुछ इंडिकेशन देते हैं कि ये कार्य गलत कर रहे हो, ये सही कार्य कर रहे हो। ठीक है ना। तो इंडिकेशन कौन देता है? परमात्मा हृदय में देते हैं बैठकर। लेकिन व्यक्ति के अंदर जब तक आध्यात्मिक शक्ति नहीं होगी तब तक उस विषय को वो समझ नहीं पाएगा या कर नहीं पाएगा, उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में नहीं उतार पाएगा। समझ रहे बात को। तो ये स्थिति तभी प्राप्त होती है जब व्यक्ति आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त कर लेता है और आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से उसका पूरा वर्चस्व होता है मन बुद्धि पर। मतलब मन बुद्धि को कंट्रोल कर लेता है और आत्मा जो है पूर्ण रूपेण जो है भगवान के भाव में स्थिर होकर परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को समझकर और उस हिसाब से आत्मा जो है मन बुद्धि के बिहाव पर इंद्रियों से कार्य कराती है। समझ रहे हो बात को। तो ये स्थिति बहुत उच्च स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को पहले दृढ़तापूर्वक भगवान के भजन में जुड़ना पड़ेगा और मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा भगवान के श्री चरणों में। तब जाकर वो स्थिति प्राप्त होगी। बोलते हैं कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए पहले परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से है। तो जब व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेगा तो उसे वास्तविक शांति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है ना। हर एक व्यक्ति शांति की तलाश में है कि मैं पीसफुल लाइफ जीऊं, कोई टेंशन ना हो और मैं शांत चित्त होकर अपना जीवन ऑपरेट करूं। हर व्यक्ति की ये इच्छा है। लेकिन जब तक वो मन को जीत नहीं लेता है, मन को अपना मित्र बनाकर और आध्यात्मिक एक्टिविटी नहीं करने लगता है मन के द्वारा, तब तक वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाएगा और वास्तविक शांति प्राप्त नहीं कर पाएगा। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान एक से होते हैं। जब वो पूर्ण रूपेण अध्यात्म में अपनी चेतना को स्थिर कर लेता है और मन को मित्र बना लेता है, तब ऐसा व्यक्ति सुख दुख सर्दी गर्मी और मान अपमान को सह लेता है। एक समान उसके लिए हो जाता है। क्या गर्मी क्या सर्दी, क्या सुख और क्या दुख, क्या मान और अपमान, हर स्थिति में समभाव को प्राप्त हो गया वो। बोलते हैं वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है।
हम सबका कार्य है कि हृदय में जो बैठे परमात्मा है उनके द्वारा जो निर्देश मिले उसे हम सुनकर अपने जीवन में धारण कर पाए। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपत कर लिया जाता है तो मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। जब मन क्या होता है, बहिरंग माया के द्वारा विफत हो जाता है। जब बहिरंग माया उसे प्रभावित कर देती है, इसके कारण वो भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में लाया जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति पर स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प ही नहीं रहता। तो अगर जो हम मन को परा प्रकृति में स्थिर कर लेंगे, प्रकृति भी दो प्रकार की है, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति मतलब पूर्ण रूपेण जब मन को हम भगवान के भक्ति में स्थिर कर लेंगे तो वो परा प्रकृति कहलाती है। उसमें स्थिर करते ही जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प रहेगा ही नहीं। अब मात्र एक ही विकल्प रहेगा कि वो भगवान की आज्ञा के अनुसार अपना जीवन जिए। देखो, जब तक हमारे मन और बुद्धि पर कलुषिता है, मतलब अलग अलग संस्कार, अलग अलग जो है दुर्गुणों का छाप पड़ा हुआ है, तब तक हम पूर्ण रूपेण भगवान को शरणागत नहीं हो पाएंगे। और जब तक पूर्ण रूपेण जितनी मात्रा में हम शरणागति लेंगे भगवान की, उतनी ही मात्रा में जो है हम आनंदमय जीवन की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे। 100% आप समर्पित हो भगवान को तो 100% आपको आनंद आएगा। 5% हो तो 5% ही आनंद मिलेगा भगवान से। तो धीरे धीरे हमें शरणागति बढ़ानी है भगवान पर, आश्रय भगवान पर बढ़ाना है अपना। समझ रहे बात को? आश्रय कैसे हमारा दृढ़ होगा, आप भगवान पर कैसे हम आश्रित होंगे पूर्ण रूपेण? जब हम धीरे धीरे गुरु के आदेश का पालन करेंगे और गुरु के प्रति आश्रय ग्रहण करेंगे, गुरु का आश्रय ग्रहण करेंगे, तो गुरु हमें भगवान के शरणागत करेंगे। क्योंकि गुरु का कार्य ही है कि हमें हमारे जीवन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ाएं। भगवान और गुरु नहीं, गुरु का उद्देश्य क्या है कि भक्त और भगवान के बीच में एक ट्रांसपेरेंट माध्यम है, पारदर्शी माध्यम है, कि भगवान से रिलेशनशिप कायम कराता है। शास्त्रों के माध्यम से, हरि नाम के दीक्षा के माध्यम से क्या करते हैं गुरु? हमें भगवान से हमारा रिलेशनशिप जागृत कराते हैं। तो जब हम गुरु का आश्रय ग्रहण करेंगे तब जाकर धीरे धीरे भगवान का आश्रय लेंगे। यही माध्यम है। बिना गुरु के आश्रय लिए हुए हम भगवान का आश्रय डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि वो आश्रित हैं। तो उनका आश्रय लेंगे तो वो हमें आश्रय प्रदान करेंगे, वो हमें आश्रय प्रदान कराएंगे गुरु से, भगवान से। तो सबसे पहले हमें गुरु का आश्रय लेना है, और धीरे धीरे आश्रय दृढ़ कर लेंगे तो भगवान के आश्रित हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान के आश्रित हैं तो वो हमें भी भगवान के आश्रित कर देंगे। बता रहे हैं कि ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है, त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचते हुए मान लिया जाता है। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति पर स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प ही नहीं रहता है। जैसे भगवान बलि महाराज को जब सब कुछ हर लिए, ठीक है ना, उनका शरीर भी यहाँ तक भगवान ने ले लिया, तो उनके पास अब कोई रास्ता ही नहीं बचा, भगवान की आज्ञा का पालन करने के अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा। तो ये स्थिति तभी प्राप्त होगी जब जिद्दी जीवात्मा पर भगवान की विशेष कृपा होगी। समझ बात है? मतलब भगवान के पूर्ण शरणागत होने के लिए भगवान की विशेष कृपा चाहिए, तब जीवात्मा भगवान के पूर्ण शरणागत हो पाता है, उस तरह नहीं होगा। और ये तभी कृपा होगी भगवान की हम पर जब हम ध्यान पूर्वक भगवान की भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगेंगे और मन बुद्धि को एकाग्र करने का प्रयास करेंगे भगवत नाम पर, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं पर। जब हम अपने मन को लगाएंगे तो मन हमारा मित्र बन जाएगा। फिर वो भगवान की आज्ञाओं का पालन कर देंगे। भगवान की आज्ञा क्या है? जो भगवत गीता का आदेश है वो भगवान की आज्ञा है। इस हिसाब से अगर जब जीवन जीना जान जाते हैं तो इसका मतलब हम भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और हर जीवात्मा का धर्म क्या है कि भगवान का आज्ञाकारी दास बन जाए, भगवान की दासता स्वीकार कर ले। जैसे ही वो भगवान की दासता स्वीकार करेगा, वैसे ही ये भौतिक संसार में जो भी वो दासता स्वीकार किए हुए, बॉस का, ऑफिस कार्यालय में बॉस का, बिजनेस में क्लाइंट का, घर में माता पिता का, भाई बहन का, दोस्त मित्र का, पति पत्नी का, वैसे ही सारे आश्रय ढीले पड़ जाएंगे। उसको लगेगा कि ये आश्रय तो हमने बेकार का ले रखा है।
सारे आश्रयों से हटाकर अपने मन को और भगवान का को आश्रय बनाकर उनमें अपने मन को लगाना है। अब ये आश्रय तत्व हमारा बैंक बैलेंस है, घर परिवार के सदस्य हैं, जॉब बिजनेस है, ठीक है ना। लेकिन सारे जगहों से हमें सारे आश्रयों को हटाकर अपना वास्तविक आश्रय भगवान को बनाना है, भगवान के प्रति अपनी शरणागति बढ़ानी है, ठीक है ना। अभी हमारी श्रद्धा चाहे बोले या फिर जो है हृदय की स्थिति बोले, अलग अलग प्रेम की शाखाओं में बटा हुआ, अलग अलग वस्तुओं में प्रेम हम खोजते हैं, ठीक है ना। बच्चा माता पिता से प्रेम खोजता है, माता पिता बच्चों से प्रेम खोजते हैं। जो है थोड़ा सा बड़े होते हैं तो हम जॉब बिजनेस में अपने ऑफिस कार्यालय में सोचते हैं कि हमारा सभी लोग टेक केयर करें, हमें देख रेख करें, हमें पूछें, हमारा प्रमोशन हो, हम और अच्छे तरीके से जॉब में प्रगति कर पाए। तो अलग अलग धन में, बैंक बैलेंस में, गाड़ियों में, फोन सेट में, बंगलों में, माता पिता में, दोस्त मित्र में, भाई में प्रेम अपना बटा हुआ है। अब प्रेम का एक लिमिटेड दायरा है। मनुष्य का टेंडेंसी है प्रेम करने का, जिसकी सेवा करेगा उससे प्रेम करेगा वो, बिना प्रेम के सेवा होती नहीं है। तो सेवा किसकी करनी है हमें जानना पड़ेगा। सेवा करनी है भगवान की, और सबकी क्या करनी है, ड्यूटी करनी है। जैसे ड्यूटी करना होता है, व्यक्ति क्या करता है, उसको देखता है कि 8 घंटे की ड्यूटी है तो 8 घंटे पूरे कब हों और मैं यहां से निकल के भागूं कैसे। होता है ना ये। उसी तरह इस भौतिक संसार में हम एक दूसरे के साथ ड्यूटी निभा रहे हैं। आपके पास जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, माता पिता की, भाई बहन की, दोस्त मित्र की, परिवार समाज देश राष्ट्र जो भी बोले हैं, वो एज ए ड्यूटी सबकी सेवा करनी है, लगाव के साथ नहीं, एज ए ड्यूटी। तब जाकर आप धीरे धीरे कर्मों से निवृत्त हो गए और आसक्तियों से छूटोगे, और हृदय से भगवान की सेवा करनी है। जब आप हृदय से भगवान की सेवा कैसे होगी, हृदय से भगवान के नाम का जप करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, कथाओं को सुनेंगे, तब हम हृदय से जब सेवाएं करेंगे, तो वो जो सेवाएं होंगी वो हमें धीरे धीरे जो है जीवन मुक्त अवस्था की तरफ प्रोग्रेस दिलाएंगे। और जो हम पारिवारिक जीवन में आसक्त होकर कुत्ते बिल्ली की सेवा करते हैं या परिवार के सदस्यों की सेवा करते हैं, उनसे आसक्त हो जाते हैं। आसक्ति ही व्यक्ति के बंधन का कारण होता है। इस जीवन में हमने आसक्ति बनाई उनसे, सेवा किया उनका और आसक्त हो गए, फिर अगला जीवन उन्हीं के साथ में लेना पड़ेगा। तो हमारा जन्म मृत्यु का चक्र नहीं रुकेगा। इसलिए हमें क्या करनी है, आसक्ति भगवान से बनानी है और ड्यूटी सबकी करनी है, क्योंकि कर्म जुड़े हैं आपके। जब तक कर्म समाप्त नहीं होंगे तब तक आपकी प्रिस्क्राइब ड्यूटी समाप्त नहीं होगी, उस घर में आप बने रहोगे। जैसे व्यक्ति का कर्म समाप्त होता है वैसे भी शरीर छोड़कर इस धराधाम को चला जाता है, दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेता है। एक तो हुआ शरीर जर्जरित हुआ, बूढ़ा हुआ, तो शरीर त्याग करके व्यक्ति वासंस जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नमानि देहि नरोपराणि। कि हे अर्जुन, जिस तरह मनुष्य क्या करता है, पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी तरह शरीर क्या करता, आत्मा क्या करती है, पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो इसमें शोक करने की क्या आवश्यकता है। एक स्थिति तो ये है। दूसरा है, जैसे ही हमारे कर्म समाप्त होंगे वैसे ही हम इस धराधाम को छोड़कर चले जाएंगे। जैसे हम देखते हैं कि चित्रकेतु महाराज के जीवन में अंगिरा ऋषि के आशीर्वाद से एक पुत्र पैदा होता है। ये श्रीमद् भागवतम की कथा है। तो अंगिरा जो ऋषि आते हैं उनके वहां, तो देखते हैं कि राजा चित्रकेतु की 1 करोड़ पत्नियां हैं और एक भी पुत्र नहीं है। बड़े चिंता की विषय है कि 1 करोड़ जिसकी पत्नियां हों और एक पुत्र भी ना हो उसका। तो अंगिरा ऋषि से प्रार्थना करते हैं कि हमें एक पुत्र का वरदान दीजिए, जिससे हमें हमें पुत्र प्राप्त हो और मैं सुखी हो पाऊं और हमारे राज्य काज को संभाल सके वो व्यक्ति। तो अंगिरा ऋषि ने देखा कि ये राजन, तुम्हारे 7 पुश्तों में कहीं, मतलब 7 जन्म में तुम्हें बालक नहीं होने, कोई संतान नहीं होने हैं। लेकिन ऋषि से उसने जिद ठाना राजा ने। अब राजा की जिद के आगे ऋषि ने आशीर्वाद दिया, लेकिन बोला कि ये कुछ ही दिनों में तुम्हारे आनंद और सुख दोनों का कारण बनेगा। तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, पुत्र प्राप्ति हो जाए फिर मैं कुछ यज्ञ संपन्न करके और जो है अपने शोक को दूर कर लूंगा। ये हमारे पुत्र जो है शोक का कारण नहीं बनेगा। लेकिन अंगिरा ऋषि ने पहले ही बता दिया था। अब वो पुत्र तो प्राप्त हो गया, लेकिन क्या हुआ, एक पत्नी से प्राप्त हुआ, बाकी जो 1 करोड़ में एक पत्नी थी उससे राजा का प्रेम बढ़ गया। क्योंकि उसने उसको पुत्र का प्रदान किया। अब बाकी सब रानियों की ईर्ष्या होने लगा।
कि राजा हमसे प्रेम करना छोड़ दिया और एक ही पत्नी से आसक्त हो गया। अब सबने मिलकर उस बच्चे को क्या कर दिया, जहर दे दिया, और बच्चा मर जाता है। तो फिर अंगिरा ऋषि जो है नारद मुनि को लेके आते हैं, क्योंकि उनको अकेले हिम्मत नहीं हुआ कि मैं जाकर राजा को कैसे जो है समझा पाऊंगा। तो नारद मुनि को साथ लेकर आते हैं, और नारद मुनि की कृपा से वो बालक फिर से जीवित हो जाता है और बताता है कि मेरे मृत्यु का क्या कारण है। मेरा यहीं तक मेरा कर्म था, इस कारण से मैं इतने ही पल जीवित रहा। अब मेरा कर्म समाप्त हुआ, कौन हमारे माता और कौन हमारे पिता। ठीक है ना। तो इसी तरह हर व्यक्ति का इस पारिवारिक जीवन में कर्म जुड़ा हुआ है। वास्तविक माता पिता हमारे भगवान ही है। ठीक है ना। ये जब तक हम समझ नहीं पाएंगे तब तक हम जो है जीवन में आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और पारिवारिक जीवन के उलझनों में हम सोचते हैं कि आनंद मिल जाएगा, पति पत्नी चाहती है कि पति को प्रसन्न कर लूं या बच्चों को प्रसन्न कर लूं। पति चाहता है कि पत्नी को प्रसन्न कर लूं, कुछ मार्केटिंग करके लाऊं जिससे पत्नी प्रसन्न रहे। लेकिन दो चार दिन आनंद में रहती है, फिर वो दुखी हो जाती है, कुछ और डिमांड शुरू हो जाती है उसकी। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम जिस भी परिवार में हैं तो परिवार के सारे सदस्यों को भगवान की दिव्य सेवा में जोड़ दें। सब लोग नाम जप करें, एकादशी व्रत रखें, कथा सुने, भगवान का प्रसाद खाएं। इस तरह उनका जीवन जो है सात्विक होगा धीरे धीरे। ठीक है ना। और समस्त पाप कर्मों से सभी लोग छूट जाएंगे। और ये गार्जियन का उद्देश्य बनता है। गार्जियन जो है घर का जो मालिक है, जो धन कमाता है, चाहे परिवार को मेंटेन करता है, उसका उद्देश्य है कि परिवार के सदस्यों को भगवान की भक्ति में जोड़े वो, खुद भी जुड़े और सारे सदस्यों को भी भगवान की भक्ति से जोड़े। सभी लोग माला हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद खाएं, कथा कीर्तन से जुड़ें। तब जाकर धीरे धीरे उनकी आनंदमय स्थिति उनको प्राप्त होगी। और पूरा परिवार जो है वसुदेव कुटुंबकम, भगवान का जन्म हो जाएगा, भगवान का परिवार हो जाएगा। क्योंकि सबके केंद्र में अब भगवान आ गए और भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए पूरा परिवार जुटा हुआ है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। अतः जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवान की आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानना, उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने में स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावनाभावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व यथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता कहलाती है। तो धीरे धीरे हमें भक्ति करके परमात्मा में तल्लीनता लानी है। परमात्मा में तल्लीनता का क्या मतलब है कि परमात्मा के आदेश को सुनकर उस हिसाब से कार्य करना शुरू कर देना। क्योंकि वास्तविक हमारे चैत्य गुरु के रूप में परमात्मा ही हमारे हृदय में निवास करते हैं। और उन्हीं के निर्देश के पालन करके हम, क्योंकि वो त्रिकालदर्शी हैं, वो हमारे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ जानते हैं। ठीक है ना। भगवान ने अर्जुन को बताया, हे अर्जुन, तू अभी कल क्या घटना हुई है तुझे याद करने के लिए बहुत ही दिमाग पर जोर डालना पड़ेगा। लेकिन मैं तेरे भूत भविष्य वर्तमान करोड़ों जन्मों की बातों को मैं जानता हूं। और ऐसा नहीं है कि ये राजा ना रहे हों या मैं ना रहा हूं या तू ना रहा। ये सभी भी भूतकाल में रहे हैं, भविष्य में भी रहेंगे और वर्तमान में भी हैं। और तुम भी हो, पहले भी थे, आज भी हो और बाद में भी रहोगे। मैं भी पहले था, आज भी हूं और बाद में भी रहूंगा। लेकिन मुझे भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ पता है। करोड़ों जन्मों के तेरे सब कुछ स्टोरी मुझे पता है कि कब कब किस किस जोनी में भटकते भटकते और इस जोनी को व्यक्ति प्राप्त हुआ। लेकिन तुम्हें जो है अपने इसी जीवन का पता नहीं होगा। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जो है यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता कहलाती है। परमात्मा में जब हम तल्लीनता प्राप्त कर लेते हैं और उनके निर्देश के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू करते हैं, तो परमात्मा हमें बताते हैं कि किस हिसाब से तुम कार्य करोगे जिससे मुझ तक पहुंच पाओगे। और जीवन की वास्तविक भक्ति का उद्देश्य क्या है? हृदय में बैठे परमात्मा के इंडिकेशन के अनुसार जीवन को ऑपरेट करना सीख जाना, जीवन को चलाना सीख जाना। क्योंकि परमात्मा ही हमारे वास्तविक गुरु हैं। हम इस भौतिक संसार में गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु बनाते हैं, शिक्षाएं भी लेते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि हृदय में बैठे परमात्मा के अनुसार जीवन जीना हम सीख जाएं। क्योंकि कोई भी हमारे पास जो है शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु हमारे पूरे जीवन भर हमारे साथ नहीं रहेंगे। वो अपने नित्य लीलाओं में, नित्य सेवा में उन्हें जाना है, कुछ दिनों में वो हमें छोड़कर चले जाएंगे।
अब क्या उस परिस्थिति में क्या हमें गुरु बदल लेना है? नहीं, गुरु नहीं बदलना है। हमें जो अभी हमारे पास उपस्थित गुरु हैं सशरीर, उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना है, भगवान से रिलेशनशिप को कायम करना है। और उस हिसाब से परमात्मा हृदय में जो बैठे हैं गुरु के रूप में, उनके बातों को सुनकर अपने जीवन को जीना शुरू कर देना। तब जाकर हम जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर पाएंगे। आगे बता रहे हैं कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रियम युक्तम इत्युच्यते योगी समलोष्ठाम कांचनम। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूतियों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। क्या बता रहे हैं कि वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लेगा वही योगी होगा। और वह अर्जित अर्जित ज्ञान तथा अनुभूतियों से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। तो हमें कैसा ज्ञान अर्जित करना है जिससे हमें अनुभूतियां हो और फिर जाकर हम संतुष्ट रहेंगे? भौतिक संसार में हम ज्ञान तो प्राप्त करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी सब कुछ पढ़ते हैं, ठीक है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, क्या क्या साइंस मेथड जो भी है, तो बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर, लेकिन उससे हम सेटिस्फेक्शन नहीं प्राप्त करते हैं। उसका जीवन में हम कहीं उपयोग नहीं देखते हैं। साइंस में, मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ा, कॉस थीटा, साइन थीटा, ठीक है ना? और अलग अलग लैब में क्या क्या टेस्टेड हुए, केमिकल रिएक्शन हुआ, C+O2, O प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, क्या क्या मिलाया गया तो पानी बन गया। लेकिन उसका जीवन में कहीं उपयोगिता नहीं दिखा, ठीक है ना? लैब में बहुत सारे टेस्ट बताए जाते हैं, प्रैक्टिकल होता है, थ्योरी एग्जाम होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन से उसका कुछ लेना देना नहीं है। वो क्लास तक ही सीमित रहा, वहीं पर ज्ञान समाप्त हुआ। आगे हाथ जोड़कर उसका कहीं भी प्रैक्टिकल, कहीं जीवन में अनुभूतियां उन चीजों का। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा नहीं है। आध्यात्मिक ज्ञान हमें अनुभूति देता है, रियलाइजेशन देता है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में दिखता है। जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा, वैसे वैसे भगवत गीता का एक एक श्लोक हमारे जीवन में प्रकट होगा, और हम भगवान को रियलाइज कर पाएंगे इस गीता के ज्ञान के माध्यम से। समझ बात को? इसीलिए इसको दिव्य ज्ञान बोला जाता है। दिव्य ज्ञान गुरु कृपा से हृदय में प्रकाशित होता है। पढ़ने से नहीं आता है ये ज्ञान। ये ज्ञान सुनने से आते हैं। जब हम सुनते हैं, ठीक है ना, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, तब ये ज्ञान हृदय में प्रकाशित होता है। तो ये शब्द किसके हैं? ये शब्द उनके हैं, हमारे गुरुदेव के शब्द हैं। ये क्या हमसे बुलवा रहे हैं? ये उनकी कृपा है बस। तो गुरु कृपा से जो बोला जाता है, जब व्यक्ति गुरु के शरणागत होकर उनके द्वारा दिए हुए वक्तव्य को आगे प्रस्तुत करता है एज ए पोस्टमैन के रूप में, तो उससे व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन आता है। क्योंकि वो अपने गुरु को रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी शब्दों के माध्यम से। इसीलिए डिसाइपल सक्सेशन, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जब हम इस भगवत गीता के ज्ञान को सीखते हैं, भगवान ने बताया, हे अर्जुन, ये ज्ञान मैंने सबसे पहले सूर्य के देव विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने फिर मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। इस तरह से एक परंपरा चली जाएगी। करोड़ों वर्ष पूर्व मैंने ज्ञान सूर्य के देव विवस्वान मुनि को दिया था, लेकिन कालक्रम में वो परंपरा लुप्त हो गई। फिर वो ज्ञान मैंने तुम्हें देना शुरू किया, और ये फिर आगे परंपरा से ये ज्ञान प्राप्त होगा सबको। तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का भगवान ने क्रिएशन शुरू किया, तो ब्रह्मा जी को जब उत्पन्न किया अपने नाभि कमल से, तो उनको 4 श्लोकों में भगवान ने भगवत गीता का पूरा ज्ञान बताया, और 4 श्लोकों में समस्त भागवतम का ज्ञान प्रदान किया। चतुर्श्लोकी भगवत गीता और चतुर्श्लोकी भागवतम। वही 4 श्लोकों का ज्ञान उन्होंने नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, और व्यास देव ने फिर श्रीमद् भागवतम के 18,000 श्लोकों से निर्मित एक श्रीमद् भागवतम पुराण लिखा। तो कहने का उद्देश्य यह है कि जब व्यक्ति पूर्ण रूपेण परमात्मा में तल्लीन हो जाता है, तब वो ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है कि वो समस्त सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी के प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। मतलब इस भौतिक संसार के द्वंद्वों से ऊपर उठकर और पूर्ण रूपेण समाधि में परमात्मा में तल्लीन हो जाता है।
बोलते हैं ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रियम युक्तो युक्तो यद युच्यते योगी समलोष्ठाम कांचनम। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर या सोना, एकमात्र एक समान दृष्टि से देखता है। क्या बोलते हैं, वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूतियों से पूर्णतः संतुष्ट है। जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो अनुभूतियां होती हैं। अनुभूतियों के ब्याह पर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है। इसीलिए स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तब हमें अर्जित जो ज्ञान करेंगे उससे अनुभूतियां होंगी, अनुभूतियों से हम पूर्णतः संतुष्ट रहेंगे। फिर हम भक्ति को बहुत ही सस्ता नहीं लेंगे, भक्ति को बहुत दृढ़ता से, हृदय से करेंगे। इसलिए शास्त्रों को पढ़ना आवश्यक है। कैसे शास्त्रों को? जो आचार्यों के द्वारा प्रमाणित ग्रंथ हैं। जब उस ग्रंथों को पढ़ते हैं तब धीरे धीरे हमारे हृदय में अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं और हम पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त करके जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे कंकड़ हो, पत्थर या सोना, एक समान देखता है। बोलते हैं परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया है कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह इंद्रियम सेवन मुखी ही जीवादो स्वयं स्फुरतदा। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता है। तो बता रहे हैं कि परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ है। परम सत्य की अनुभूति कैसे होगी? परम सत्य की अनुभूति व्यक्ति को तीन स्तर पर होती है। ब्रह्म के रूप में, परमात्मा के रूप में और स्वयं भगवान के रूप में। तो परम ब्रह्म की अनुभूति तीन पार्ट में होती है। तो जैसे जिसके भक्ति का स्टैंडर्ड होता है उसी तरह भगवान अपना रियलाइजेशन देते हैं। कोई परमात्मा के रूप में भगवान को रियलाइज करता है, कोई भगवान के रूप में करता है, कोई ब्रह्म के रूप में करता है। तो जैसे जिसकी हृदय की स्थिति उसी तरह भगवान अपना उसके साथ आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान को अगर जो हमें रियलाइज करना है तो भगवान की भक्ति करना होगा, और भगवान की भक्ति करके हम परमात्मा और हृदय में बैठे परमात्मा और ब्रह्म और स्वयं भगवान को भी रियलाइज कर पाएंगे। बोलते हैं कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। दूषित इंद्रियों के द्वारा हम भगवान के नाम, रूप, गुण, लीलाओं और धाम की दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाएंगे। भगवान की दिव्य सेवाओं से पूरित होने पर भी कोई उनकी दिव्य नाम, रूप, गुण और लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता श्री कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र सांसारिक विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। जब तक हम विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त नहीं करेंगे, सौभाग्य नहीं मिलेगा, तब तक हम पूर्ण रूपेण कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाएंगे। विशुद्ध चेतना क्या होती है? जिसकी चेतना पूर्ण रूपेण भक्ति में लगी है, भगवान में लगी है, उसकी चेतना ही विशुद्ध चेतना कहलाती है। ऐसे व्यक्ति का जब हम संग करेंगे तब हमें ज्ञान की अनुभूति होगी, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। जो भक्ति करके पूर्ण रूपेण विशुद्ध भाव में स्थिर हो गया है। विशुद्ध भाव मतलब उसके भाव में कुछ मिलावट नहीं है। आजकल देखते हैं कि सभी भाव भक्ति को प्राप्त होते हैं, ठीक है ना? कि चलो जी हम तो भाव में भगवान की भक्ति करते हैं। आप लोग ड्राई भक्ति करते हो, सूखा भक्ति आप लोगों का। क्या गीता भागवतम की कथा बोलते हो, कुछ समझ नहीं आता कि भगवान के इतने अवतार हुए, भगवान के अलग अलग अवतारों का वर्णन करते हो। और एक ही बार राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं का वर्णन क्यों नहीं करते हो? जो सुनने में मधुर लगता है, उनके चरित्र को गान करो, और क्या बोलते हैं कि अलग अलग जो है राधा नाम का जप करो और क्या क्या चीजें करो। तो उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए पहले जो गीता, भगवत गीता का ज्ञान है उससे आपसे मन बुद्धि को अपने एकाग्र करना पड़ेगा, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना पड़ेगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष को रेगुलेट करना पड़ेगा, तब तो व्यक्ति पंचम पुरुषार्थ भगवान की भक्ति को जान पाएगा। अभी उसको अपने आहार, निद्रा, भय, मैथुन, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष से छूटा नहीं। और राधा कृष्ण की गुह्य लीलाओं में सहचरी और अनुचरी बनने का इतना आसानी से उसको पोस्ट मिल जाएगा क्या? यह इतना सस्ता है भगवान राधा कृष्ण की युगल उपासना करना।
व्यक्ति को कई जन्मों लगता है, उसके बाद भी वो नाम भजन करके, कथा सुन सुन के, धाम की यात्रा कर करके व्यक्ति जब शुद्ध होता है, तब जाकर उसका अखंड चिंतन होता है भगवान का। तब उसको विष्णु स्मरणम की सिद्धि प्राप्त होती है कि ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये स्थिति यूं ही प्राप्त नहीं होती है। बहुत ही ध्यान पूर्वक महामंत्र का जाप करना पड़ेगा, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना और सुनना पड़ेगा। तब जाकर धीरे धीरे जब हम श्रवणम और कीर्तनम करेंगे, तब थर्ड स्टेप पे पहुंचेंगे, विष्णु स्मरणम। तब कृष्ण का स्मरण होगा हृदय से। वो चेतना विशुद्ध चेतना कहलाती है। बता रहा कि क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है, अनुभूति ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान में मनुष्य अपने संकल्पों में दृढ़ हो सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधी विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभूति आत्मा ही आत्म संयमी होती है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है क्योंकि उसे सांसारिक विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए सांसारिक विद्वत्ता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होता है, कंकड़ या पत्थरों से अधिक कुछ भी नहीं है। तो बता रहे हैं कि हमें, जब वो दिव्य होता है क्योंकि उसे सांसारिक विद्वत्ता से कुछ लेना देना नहीं होता है। जब व्यक्ति विशुद्ध भाव में स्थिर हो जाता है, तो सांसारिक विद्वत्ता के प्रति आकर्षित नहीं होता है, और मनोधर्म तथा अन्य धर्मों के प्रति उसका वो उदासीन हो जाता है। उसको कंकड़ पत्थर से अधिक महत्व नहीं देता। तो ऐसा ऐसी कौन सी स्थिति प्राप्त करें जिससे हम मनोधर्म की भावनाओं से ऊपर उठकर और जो है पूर्ण रूपेण अपने आध्यात्मिक स्तर को समझ पाए। तो जब हम भगवत गीता के ज्ञान को सुनकर उस हिसाब से जीवन जीने का प्रयास करते हैं, तब हम अपने मनोधर्म मतलब जो मन के द्वारा हम अपना एक धर्म बना लेते हैं कि जो मन में आएगा वही मैं करूंगा। हमारे जो मेंटर मिले उनको स्वीकार न करके हम सारे मेंटरों को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन जो हमें अपने परंपरा के द्वारा हायर की हुए मिले, उनको सुनने में हमें कष्ट होता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, क्लास में भी हैं, कि जो उनको अपने परंपरागत जो ज्ञान मिलता है उस ज्ञान से संतुष्ट नहीं है। वो अलग अलग संप्रदायों में भटकेंगे, ज्ञान लेंगे दीक्षा लेने के बाद भी, और क्या होगा, अपने गुरु के प्रति उनका विश्वास कम हो जाएगा धीरे धीरे, या अपना जो परंपरा है उसके प्रति उनका विश्वास धीरे धीरे डल हो जाएगा। और इसी कारण से व्यक्ति भक्ति में ढीला पड़ जाता है और धीरे धीरे भक्ति से बाहर हो जाता है। जब उसका विश्वास अपने परंपरा पर, अपने गुरुजनों पर नहीं होता है, जिससे उन्होंने भक्ति सीखा, जिसने भक्ति में चलना सिखाया, अब उसी से वो आर्गुमेंट करने लगता है, तो वो धीरे धीरे भक्ति से बाहर हो जाता है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक हमें क्या करना पड़ेगा, रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। और जो बताने सिखाने पढ़ाने वाला भी है, उसको भी अपना बहुत ही रिस्पेक्टफुल व्यवहार रखना पड़ेगा। धीरे धीरे जैसे जैसे डिवोटीज का टाइम बार बढ़ता जाए, वैसे वैसे एजुकेट करने वाले व्यक्ति को भी गंभीरता लानी चाहिए। वो भी अपने साथ बनाए रखने का प्रयास करे और अगला व्यक्ति भी बने रहने का प्रयास करे, क्योंकि ये आपस में कम्युनिकेशन ठीक होना चाहिए। जिसको भगवान ने एज ए टीचर का रोल दिया और जिसने स्टूडेंट का रोल दिया भगवान ने उसको, तो दोनों में आपस में जो है जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, तभी वो भक्ति को आगे, वो भी विचार करे कि किस तरह हम पर आश्रित जीव आगे बढ़ सके भक्ति में, और शिष्य भी ये सोचे कि मैं किस तरह अपने गुरुदेव की सेवा करूं और उनकी आज्ञा का पालन करूं, जिनसे मैं कुछ सीखता या जानता हूँ, चाहे जो भी है, चाहे मेंटर बोले या गाइड बोले या शिक्षा गुरु बोले या दीक्षा गुरु बोले, जो भी गुरु बोले। तो जब तक कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा आपस में, तब तक जो है दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे। और जब तक दोनों सेटिस्फाई नहीं होंगे, तब तक जो है आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगा नहीं। ठीक है ना? तो गुरु को भी शिष्य का मूड समझना चाहिए कि वो क्या चाहता है आध्यात्मिक जीवन में। अब ऐसा नहीं कि अब जो है उसके जो गुरु हैं वो बीए पास हैं, आध्यात्मिक जीवन में वो बीए पास कर गए, अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो अब आध्यात्मिक गुरु बोले भाई कि अब तुम्हें दूसरा टीचर बनाने की जरूरत है, ये भी रॉन्ग डिसीजन। वो आपसे भक्ति में एडवांसमेंट ज्यादा कर लेता है, तो उसको आगे बढ़ने दीजिए, आप रोकने वाले कौन होते हैं?
आप उसको, और आपको प्रसन्न होकर उसको गाइडेंस देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए कि जाओ आगे भक्ति में आगे बढ़ो और आगे का रास्ता देखो। इसमें रुकावट किस बात की? तो दोनों के कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा तभी वो आगे जाकर भक्ति में ग्रोथ करेंगे। श्रोता और वक्ता दोनों जब एलिवेटेड रहेंगे तभी जाकर पूर्ण रूपेण से जो है भक्ति में वो दोनों मिलकर आगे बढ़ पाएंगे। अब श्रोता ही एलिवेटेड नहीं और वक्ता जो एलिवेटेड है तब भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा। और पता लगे सुनने वाला बहुत ही हाईएस्ट है और वक्ता बोलने वाला कमजोर है, तो वहां भी कम्युनिकेशन ठीक नहीं होगा आपस में। इसीलिए दोनों का मेल खाना जरूरी है। और भक्ति में जीवन में विचारों का मिलना जरूरी है। शास्त्र सभी पढ़ते हैं लेकिन हर एक मुनि का अपना एक सिद्धांत होता है। उसको सिद्धांत अपने हिसाब से अपने शुद्धिकरण के हिसाब से समझ में आता है। अब ऐसा नहीं कि उसके गुरु का मूड कुछ और, जो उसने उसने पढ़ाया तो चलो जब तक पढ़ाया समझाया समझ में आता है, लेकिन आगे चलकर हो सकता है कि शिष्य को वही शास्त्र जो है उसने पढ़कर जो रियलाइज किया अपने जीवन में जो अनुभूतियां इकट्ठा किया वो कुछ उसको अलग रियलाइजेशन हुआ उसी शास्त्रों से। जो उसको शिक्षा गुरु या दीक्षा गुरु बोले वो अनुभूतियों से कुछ आगे उसको अलग रियलाइजेशन हुआ। क्योंकि भगवान हर एक के हृदय में बैठकर उसके कर्मों के हिसाब से उसके ज्ञान के हिसाब से उसके भक्ति के हिसाब से उसको रियलाइजेशन देते हैं। अल्टीमेटली गुरु तो भगवान ही है। और व्यक्ति उसको स्वीकार कर ले तो निश्चित रूप से आगे बढ़ जाएगा भक्ति में। तो भक्ति में जीवन में हमें पहले तो गुरु के मूड में नहीं आकर शिक्षाएं देना है। हमें ये सोचना है कि हम भगवान के नित्य दास हैं, अपने गुरु जी के दास हैं, और उस भाव में हमें सेवा करनी है। और जब हम प्रचार भी करने जाते हैं तो इस भाव में कि हम सबके नित्य दास हैं। ये कि गुरु जी हमारे, हम गुरु बन गए तो ऐसा नहीं कि हम पूजनीय हो गए, ऐसा नहीं है। गुरु का मतलब तो भारी ज्ञान में वो बहुत बड़ा चढ़ा और गंभीर होता है, उसको गुरु बोला जाता है। गुरु मतलब आगे जो अच्छा शिष्य है वही अच्छा गुरु बनेगा। जो अच्छा शिष्य नहीं है वो अच्छा गुरु भी नहीं है। और अच्छा शिष्य वही है जो अपने गुरु के आदेश का एज चीज पालन करता है। उसी से ज्ञान हम सुनकर और जो है आगे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। क्योंकि बोलने वाले की हृदय की स्थिति